यीशु मसीह के लहू की सामत देखेंगे। लहू की सामत, हालेलुया, हालेलुया। कि यीशु मसीह के लहू में कितनी सामर्थ है। और आज तो सिर्फ मैं एक ही पॉइंट बोलूंगी, बाकी पॉइंट अगले संडे बोले जाएंगे। यीशु के लहू की अलग ही बात है। लहू के बारे में आपने बहुत सुना होगा, और हर प्राणी में लहू है, चाहे वो जीव जंतु है और चाहे मनुष्य है। हर प्राणी में क्या है? लहू है। उनकी बात सारी एक तरफ रख दे, यीशु का लहू एक तरफ रख दे, तो वो मुकाबला जो हमारा खून अन्य चीजों का जिनमें खून है, वो मुकाबला उनके साथ नहीं हो सकता। यीशु के लहू के साथ और दूसरे के लहू के साथ कोई मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु का लहू बहुत सामर्थी लहू है, बहुत पाक लहू है, बहुत शुद्ध लहू है और बहुत ही कीमती लहू है। और यीशु का लहू ही सब तो अव्वल लहू है, खून है, रक्त है। इसलिए आज हम यही देखेंगे कि यीशु का लहू इतना सामर्थ्य क्यों है। क्यों नहीं बाकी मनुष्यों का और बाकी चीजों का लहू इतना सामर्थ्य क्यों नहीं है, और यीशु का लहू क्यों इतना सामर्थ्य है। और यही आज हम सीखेंगे। और इस लहू को जब जान जाओ ना, तो याद रखें, लहू में ही रहना सीख जाए। अपनी हर चीज को भी लहू में रखना सीख जाए, क्योंकि मेरी आदत है हर टाइम यीशु के लहू की जय करना, उसका आदर करना, उसकी महिमा करना, उसका जलाल देना, क्योंकि वो योग्य है। ठीक है। और दूसरा नंबर, और इसको उसके लहू में ही बने रहना, उसकी सामर्थ्य में ही बने रहना, उसमें छुप जाना, उसमें धुल जाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो संसारिक तौर पर जब हम देखते हैं, तो ये संसारिक तौर पर हमारे सबके जिस्म में भी बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। जो हमें ब्लड दिया गया है, जो हमें बॉडी दी गई है, जो इसमें ब्लड दिया गया है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले खून के बारे में सीखे कि खून असल में होता क्या है। खून जो है ना, संसारिक तौर पर जब हम देखते हैं तो हमारी बॉडी में खून होना बहुत जरूरी है। एक आंख ना हो, एक हाथ ना हो, एक पैर ना हो तो चल सकता है, पर अगर खून ना हो ये चल नहीं सकता, ये नहीं हो चल सकता। और लहू अगर सारा बह जाए ना, तो खत्म हो जाए, तो जीवन भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं और बंदा क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। इसलिए जो लहू है ना तो वो कम होना चाहिए, जो लहू है ना तो वो खत्म होना चाहिए, लहू है ना तो वो अशुद्ध होना चाहिए। लहू जो है ना वो पवित्र होना चाहिए, पाक लहू होना चाहिए, शुद्ध लहू होना चाहिए। और याद रखिए, जिसका लहू शुद्ध होता है ना, जिस्मानी तौर पर जिस्म में जिसके लहू शुद्ध होता है ना, तो उसको बीमारियां नहीं होती, उसको बीमारियां नहीं होती। दूसरा नंबर, जिसका लहू कम हो जाता है ना, उसको उतनी बीमारियां ज्यादा लगती है, उसको उतनी तकलीफ होती है, उतने रोग जल्दी आके पड़ते हैं, उतने ही उसके अंग डेड होने शुरू हो जाते हैं। जहां जहां खून की सप्लाई कम होगी, वो ही पार्ट कम वर्क करेगा। ठीक है। और जहां पर अच्छी सप्लाई है, वहां का सारा एरिया भी क्या होगा? अच्छा होगा। तो ये थी एक शरीर की बात, कि शरीर की जो हमें शरीर मिला है, अगर उसमें लहू कम हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो कंडीशन क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए जब भी हम देखते हैं कि हम मेडिकल लाइन में हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स को खून की कमी हो जाती है, तो उसको तरह तरह के रोग होने शुरू हो जाते हैं। और कई लोगों की कमी पूरी जिंदगी भर नहीं होती और उनका खून ही नहीं बनता, उनको जितना मर्जी चढ़ाया जाए, पर लेकिन फिर भी कमी रहती है। पर एक दिन क्या हो जाते हैं? वो खत्म हो जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि उनके खून की मात्रा क्या है? कम हो गई है। और कम होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं? बीमार, परेशान, और हर काम वो है ना नहीं कर पाते। तो ये है उन लोगों की बात जिनमें क्या है?
खून की कमी है। दूसरा, वो लोग हैं जिनका खून बह जाता है। कभी कभी देखा होगा एक्सीडेंट कई लोगों के होते हैं तो वो वहीं पर पड़े रहते हैं, और या फिर उनको लेट बड़े हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उनका खून बह जाता है, और जाते समय या कुछ समय बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि लहू क्या हो गया था, बह गया था, जीवन ही खत्म हो गया। ठीक है, अगर किसी के जीवन में खून अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, इन्फेक्टेड है, तो वो भी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसका बॉडी बीमार हो जाती है, प्रॉपर वर्क नहीं करती। इसलिए जो लहू है ना, वो जैसे हमारे शरीर के लिए एक शुद्ध लहू की जरूरत है, एक अच्छी सप्लाई की जरूरत है, एक अच्छी पूरी मात्रा की जरूरत है, और साथ में पूरा सब कुछ जो लहू में होना चाहिए वो जरूरत है ना। तो जैसे हमें शरीर में जरूरत है ना, वैसे हमें आत्मा में भी एक लहू की जरूरत है। वो है किसका लहू? यीशु का लहू। वो है यीशु का लहू। और ये तो था एक संसारिक तौर पर लहू, पर लहू के बारे में जाना है। और अगर हम आत्मिक तौर पर देखें तो आत्मिक तौर पर भी हमें ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे ब्लड की नहीं जरूरत है, किसी और के ब्लड की नहीं जरूरत है। किसके ब्लड की जरूरत है? यीशु के ब्लड की जरूरत है। अगर आप बाइबल में अगर ब्लड के बारे में सीखेंगे कि ब्लड क्या है, तो अगर बाइबल में सीखेंगे तो बाइबल जो है ना ब्लड के बारे में बताती है कि जो खून है उसमें क्या है? जीवन है। और लेवी अवस्था 17:11 में जब आप देखते हो तो वहां पर लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। क्योंकि शरीर का प्राण किस में रहता है? लहू में रहता है। और जब खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था और कहा था कि जानवरों को मारने और खाने के विषय में जब उसे बताया, सिखाया, तो खुदावन ने जो है ना कहा था कि जितने भी जानवर तुम शुद्ध जो खाने हैं, मारकर खाने हैं, उनका कभी भी लहू और चर्बी नहीं खानी है, लहू नहीं पीना है, लहू नहीं खाना है। आप वहां पर पढ़ सकते हैं लेवी अवस्था 17:11 में, और उसका चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है लहू में क्या है? जीवन है, लहू में प्राण है। ठीक है, तो इसलिए किसी के प्राणों को नहीं खाना। इसलिए खुदावन ने ना बाइबल में खास तौर पर हिदायत दी थी कि तुमने जानवर जो शुद्ध है खाने हैं, पर उसका लहू नहीं पीना, क्योंकि उसमें क्या है? प्राण है, जीवन है। उनका जीवन नहीं तो नहीं खाना। हम बहुत सारी जातियों में देखते हैं, बहुत सारे लोगों में देखते हैं जो मांस भी खा रहे होते हैं जानवरों का, और साथ में खून भी पी रहे होते हैं, जबकि खुदावन ने मना किया है। खुदा के लोग नहीं पीते, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो खुदा में चलते हैं, वो नहीं पीते। ब्लड चाहे फिजिकल तौर पर हो तो चाहे हमें रूहानी तौर पर है, तो दोनों बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। शारीरिक तौर पर भी हमें ब्लड की बहुत जैसे जरूरत है, वैसे ही हमें रूहानी तौर पर जो है ना ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है। रूहानी तौर पर जो है ना हमें खुदावंद यीशु नासरी के ब्लड की बहुत जरूरत है। अगर यीशु नासरी का ब्लड ना हो तो हम कभी भी बचाए ना जाते। अगर यीशु नासरी का ब्लड ना हो तो हम कभी भी उसके लहू के द्वारा धोए ना जाते। तो रूहानी तौर पर हमें यीशु मसीह के लहू की बहुत ज्यादा जरूरत है। रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी यीशु मसीह के लहू की बहुत जरूरत है। जब हम जिस्मानी तौर पर भी देखेंगे आगे, तो हमें कैसे वो हमारी मदद करता है। यीशु का लहू कितना सामर्थ्य तरीके से हमारे अंदर काम करता है, वो भी देखेंगे। आज हम देखेंगे कि जो यीशु मसीह का लहू है उसमें कैसी सामर्थ है, कैसे उसकी सामर्थ का काम होता है। तो जो हम पहला पॉइंट देखेंगे कि यीशु मसीह के लहू की सामर्थ का जो पहला पॉइंट है वो है वाचा का लहू। वो क्या है? वाचा का लहू। जो वाचा का लहू है वो हमारे जीवन में खुदावन ने हमारे लिए ठहराया है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। कि वाचा क्या है, वाचा का लहू क्या है। पुराने नियम में क्या लहू की वाचा थी और नए नियम में
लहू की वाचा कैसी थी और कैसे वो वाचा यीशु मसीह ने हमें सिखाई है और प्रेरितों ने सिखाई है, और कैसी वाचा में हमें जो है ना बने रहना है और कैसे उसको पूरा करना है। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो कि जो वाचा का जो लहू है ना वो पुराने नियम से ही खुदावंद ने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। अगर मैं आपको बताऊं तो लहू जो ना पहला बहाया गया था ना वो खुदा ने क्या किया था, अदन की वाटिका में बहा दिया था। ठीक है, अदन की वाटिका में ही बहा दिया था और उस लहू के द्वारा क्या हुए थे, आदम और हवा बचाए गए थे। वो ही चमड़े के कपड़े उनको पहनाए गए थे। ये जो वाचा थी ना पहले खुदा ने ही पूरी की थी। पर लेकिन अगर हम आज देखें ना, अगर आप मूसा के समय में देखेंगे ना तो मूसा के समय में खुदावन ने मूसा को वाचा को निभाने के लिए कहा था। वाचा जो है ना एक प्रॉमिस होता है, किसी से क्या करना, प्रॉमिस करना। पहले हम वाचा के बारे में सीखेंगे कि वाचा होता क्या है। फिर जब अगर आप वाचा को समझ जाएंगे तो आगे आप आगे की बातों को भी समझ जाएंगे। वाचा क्या होता है? वाचा वो होती है जो दो जनों के और या उससे ज्यादा लोगों के बीच में क्या करना, प्रॉमिस करना, वायदा करना। और जब वाचा निभाई जाती है ना तो उसको पूरा भी किया जाता है। वाचा निभाने वाला भी पूरा करता है और वाचा लेकर आने वाला भी, दोनों जने वाचा को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। अगर एक जना वाचा तोड़ देता है ना तो नहीं पूरा करता, तो वाचा निभाने वाला भी आगे कुछ नहीं कर सकता। अब जो प्रॉमिस दो जने और उससे ज्यादा जनों में क्या होता है, प्रॉमिस होता है। जैसे कि मान लो कि मैं आपको कहूं कि मैं आपको ये चीज देती हूँ और तुम मेरे बदले उस चीज के बदले ये करना। ठीक है, तो खुदावंद ने भी अपनी वाचा अपने लोगों के साथ बांधी। और कैसे बांधी कि तुम क्या करना, बकरों और बछड़ों को क्या करना, कुर्बान करना, उसके लहू को बहाना, और मैं उसके बदले तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे अपराधों को क्या करूंगा, क्षमा करूंगा। क्या थी? वाचा थी। और वाचा कौन सी थी? लहू की वाचा। और अब हम देखेंगे पुराने नियम में जो पहले वाचा थी, लहू की वाचा थी, वो क्या थी, और नए नियम में जो लहू की वाचा थी वो क्या थी। इब्रानिया उसका 9 बाब और उसकी 18 आयत में देखेंगे आप ये वचन पूरे पुराने नियम में भी देख सकते हैं, और जहां पर खुदा ने मूसा के साथ बांधी थी वहां पर भी देख सकते हैं। पर लेकिन मैं इसे इब्रानिया में पढ़ूंगी। ठीक है, तो लिखा है, इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। जो पहली वाचा थी वो भी लहू के बिना नहीं बांधी गई थी। और इसलिए जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सब सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार पर्याप्त सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और ये वाचा जो थी ना, लहू की वाचा, ये बहुत ज्यादा जरूरी थी। और खुदावन ने ये वाचा इसलिए कहा था क्योंकि इसके बिना ना तो पापों से और ना ही अपराधों से छुटकारा पाया जा सकता था, ना ही कोई पर्सन शुद्ध हो सकता था। तो इब्रानिया 9 बाब उसके 18 में जब हम पढ़ते हैं तो खुदावन ने अब मूसा को ये कमांड किया था, हुक्म दिया था कि तुम एक मेमना लेकर आना, तुम बकरों और बछड़ों को लेकर आना और उन्हें बलिदान करना, और जो बकरों और बछड़ों का जो लहू है ना उनको क्या करना,
मेरे आगे जो है ना बहाना, पर जो बकरे और बछड़े लिए जाएं वो आम ना हो। आम बकरे और बछड़े नहीं थे, जाओ और दुकानों में से खरीद कर ले आओ, ऐसे बकरे और बछड़े नहीं थे। और जो बकरे और बछड़े लिए जाते थे ना, उनको खास तौर पर निगरानी में रखा जाता था, पूरी निगरानी में रखा जाता था। उन्हें हर टाइम चेक किया जाता था, ये हमेशा का काम होता था उन्हें चेक करना, उन्हें, ठीक है। और जो बकरे और बछड़े ले जाते थे वो शुद्ध होते थे, वो पाक होते थे, उनमें कोई रोग नहीं होता था, उनमें कोई दोष नहीं होता था, उनमें कोई कलंक नहीं होता था। और सब कुछ जब चेक किया जाता था फिर जाकर उनको बलिदान किया जाता था। और जब ये बलिदान किया जाता था, कुर्बान किए जाते थे, फिर उस कुर्बानी का जो लहू है उसको पुस्तक के ऊपर, लोगों के ऊपर, तंबू के ऊपर, सेवा का जो सारा सामान वहां पर खुदा के आगे रखा हुआ था उनके ऊपर और सारी वस्तुओं के ऊपर छिड़का जाता था और लहू के द्वारा शुद्ध किया जाता था। सबको लहू के द्वारा क्या किया जाता था? शुद्ध किया जाता था। और बिना लहू बहाए कोई भी पाप की क्षमा नहीं हो सकती थी, बिना लहू बहाए। इसलिए ये वाचा थी, इसलिए ये खुदावन ने मूसा के साथ और उनके लोगों के साथ क्या बांधी थी? वाचा बांधी थी कि तुम इस प्रकार वाचा को पूरी करना, तुम इस प्रकार कुर्बानी को लेकर आना, तुम इस प्रकार कुर्बानी को चढ़ाना, और मैं उसके बदले, उस लहू के बदले तुम्हें क्या करूंगा? क्षमा करूंगा, तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और तुम्हारे पापों को क्या हो जाऊंगा? भूल जाऊंगा। आप सच में जब देखते हो तो खुदावंद उनके पापों को क्या कर देता था? क्षमा कर देता था। और फिर उन्हें दंड नहीं देता था, उन्हें दंड नहीं देता था, उन्हें मारता नहीं था, उन्हें खत्म नहीं कर देता था, बल्कि उनका जीवन बख्श देता था। और लहू की वाचा जो है ना, ये हजार साल तक क्या हो रही थी? की जा रही थी। पता नहीं कितने बकरे बछड़े बार बार मारे जा रहे थे, बार बार लहू बहाया जा रहा था, और पता नहीं कितने कुर्बान कर दिए होंगे, करोड़ों के हिसाब से कुर्बान कर दिए होंगे। और पर लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे दुनिया में पाप फटता गया और ये कुर्बानियां देते गए, पर लेकिन गुनाहों को इन्होंने क्या नहीं किया? कंट्रोल नहीं किया, खत्म नहीं किया, बल्कि उसमें और बढ़ते गए। बार बार परमेश्वर के विरोध में गुनाह करते थे, अनाज्ञाकारी होते थे। तो आपको पता है कि खुदावंद इनसे खुश नहीं था, खुदावंद इनसे प्रसन्न नहीं था। अब ये जो बकरे और बछड़ों की कुर्बानी थी ना, ये भी खुदावंद को प्रसन्न नहीं कर। इब्रानिया 10:4 में जब आप पढ़ते हो तो लिखा है, ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये बहुत अनहोना हो गया था, बहुत ज्यादा अनहोना हो गया था। ये जो पहली वाचा थी, जो ये जो लहू की वाचा जो खुदा ने अपने लोगों के साथ बांधी थी, अब ये बहुत अनहोना हो गया था कि वो पापों को क्या करे? क्षमा करे। अब खुदावंद इनसे प्रसन्न नहीं था। और जब आप आगे सारा पढ़ते जाओगे, आप पढ़ते जाना और मैं बोलती जाऊंगी, क्योंकि मैंने इसको किसी और तरीके में पढ़ूंगी, ठीक है। आशा के वचन में आगे पढ़ते जाए। और यीशु मसीह अभी जगत में आया नहीं था, और जगत में आते समय उसने परमेश्वर से कहा, पिता से कहा, और क्या कहा कि तू बलिदान और भेंट तूने ना चाहा, पर मेरे लिए एक देह तैयार करो। होम बलियां और पाप बलियां से तू प्रसन्न नहीं हुआ। देख, यीशु ने कहा, देख मैं आ गया हूँ, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है, ताकि है परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। हालेलुया। यीशु मसीह के जो है ना, वो इस यहाँ पर स्वर्ग में बात कर रहे हैं। याद रखें, ये जो बात हो रही है ना, ये अभी यीशु मसीह कहाँ नहीं आया है?
यहाँ धरती पर नहीं आया है, उसने आना है। आते समय स्वर्ग से नीचे आते समय जन्म से पहले उसने स्वर्ग में पिता से कहा था, क्या कहा था कि बलिदान और भेंट तूने ना चाहा, मेरे लिए एक तैयार करो। होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, तब यीशु मसीह क्या कहते हैं पिता से कि मैंने कहा, क्या कहा कि देख मैं आ गया हूं। यीशु मसीह ने पिता से क्या कहा, देख मैं आ गया हूं। कहां पर? कुर्बानी देने के लिए, बलि देने के लिए। क्या आ गया हूं? तेरे पास आ गया हूं। तो आगे लिखा है, कहता ऊपर, तो वो कहता था, ऊपर कौन कहता था? यीशु ऊपर पिता से तो कहता था, क्या कहता था? ना तो तूने बलिदान और ना भेंट और होम बलियां पाप बलियां ना चाहा, ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे। चाहे ये वाचा खुदा ने मूसा को दी थी, चाहे ये व्यवस्था मूसा को दी थी, व्यवस्था के अनुसार बलिदान चढ़ाए जा रहे थे। पाप बलि, मेल बलि, 5 प्रकार की बलियां चढ़ाई जाती थी। होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, इतनी बलियां चढ़ाई जाती थी। और इनमें से एक बलि सिर्फ अन्न बलि थी, बाकी 4 बलियां जो थी ना वो खून की बलियां थी, खून के बलिदान थे। और खुदावन के यीशु नासरी पिता से ऊपर कह रहे हैं, स्वर्ग में कह रहे हैं कि तूने तो ये मेल बलियां और दोष बलियां चाहिए ही नहीं। और आगे क्या कहते हैं कि तूने, चाहे वो व्यवस्था के अनुसार क्यों ना चढ़ाइयां जा रही थे, पर तूने इनको नहीं चाहा, तू नहीं चाहता था। और लिखा है, फिर ये भी कहता है, कौन? यीशु क्या कहता है? फिर ये भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। अब देखो, जो पहली व्यवस्था के सब क्या हो गए? उठा लिए गए। पहली व्यवस्था के याजक सब खुदा ने वो प्रक्रिया क्या कर दी? खत्म कर दी। अब नई प्रक्रिया, अब नया प्रोसेस शुरू हो गया। अब नई वाचा पहली वाचा खत्म, पहले प्रकार का सब कुछ खत्म, अब अपडेट हो गया। अब नई वाचा, नया सब कुछ, नया बलिदान, सब कुछ नया, सब कुछ। और याद रखें, ये नया जो वाचा खुदावंद यीशु नासरी की वाचा जो है, जो लहू के द्वारा दी गई है, तो यीशु मसीह जो है ना, अब नई वाचा का क्या है? नई वाचा को चढ़ाने वाला है। हालेलुया। ये नई वाचा यीशु मसीह ने दी है। कहता पहले क्या हो गई है? खत्म हो गई है, ताकि दूसरी को क्या किया जाए? नियुक्त किया जाए। अब पहला सब कुछ खत्म हो गया। आज की डेट में हम बलिदान नहीं चढ़ा रहे, हम बकरे बछड़े कुर्बान नहीं कर रहे। अब हम पहली जो वाचा थी उस प्रकार नहीं कर रहे। अब हम नई वाचा में हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने नई वाचा को शुरू किया। यीशु मसीह एक नई वाचा को लिए नियुक्त किए गए। ये महायाजक भी था, ये कुर्बानी चढ़ाने वाला भी था, और ये कुर्बानी भी था। ठीक है, हालेलुया। ये लिखा है आगे कि उसी इच्छा से हम यीशु की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। एक बार ही बलिदान चढ़ाए जाने द्वारा हम क्या किए गए हैं? पवित्र किए गए हैं। बार बार बलिदान चढ़ाए भी नहीं गए हैं, एक बार ही बलिदान चढ़ाया गया है। वो किसका? यीशु का। है ना सामर्थी परमेश्वर, है ना नई वाचा का नया कुर्बानी। हालेलुया। तो जो यीशु मसीह है वो आगे परमेश्वर के वचन में जब हम 11 में देखते हैं कि जो पहली वाचा के याजक थे वो प्रतिदिन खड़े रहते थे। क्या कर? प्रतिदिन बलिदान। लिखा है कि जो पहली वाचा के जो पहली वाचा थी पुराने नियम में, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करते थे और एक ही प्रकार के क्या करते थे? बलिदान चढ़ाते थे और पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते और बार बार चढ़ाते थे।
ठीक है, बार बार चढ़ाते थे, एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाए जा रहे थे। और लिखा है परंतु ये व्यक्ति, कौन? यीशु नासरी, कहता है ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। सर्वदा के लिए एक ही बार बलिदान चढ़ाया है और कहाँ जा बैठा है? परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। दूसरे बलिदान की और बार बार बलिदानों की जरूरत नहीं पड़ी है। ये एक जो नई वाचा है, ये एक ऐसी वाचा है, हालेलुया, ये एक ऐसी वाचा है जिसमें दूसरी बार कुर्बानी की जरूरत नहीं पड़ी है। ये एक ऐसी वाचा है जो सबसे अद्भुत और अनोखी वाचा है। पिछली वाचा में बहुत कुर्बानियां चढ़ी है, पिछली वाचा में बहुत ज्यादा खून बहाया गया है और बहुत अब खुदावन जो है ना आप प्रसन्न हो गया है, अब वो खुश नहीं था। याद रखें, खुदावन को एक ऐसी देह की जरूरत थी जो पाक हो, शुद्ध हो, जिसमें कोई कलंक ना हो, जिसमें कोई दोष ना हो। खुदावन को एक ऐसी देह की जरूरत थी और यीशु ने कहा देख मैं आ गया हूँ। यीशु ने पिता से कहा, परमेश्वर से कहा देख मैं आ गया हूँ ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरी करूं। परमेश्वर की क्या इच्छा थी? परमेश्वर की इच्छा थी कि एक ऐसी देह हो जो सबके गुनाहों को क्या कर दे? खत्म कर दे। अब ये जो काम है ना, ये इंसानों से तो मुमकिन नहीं था, ये इंसानों से तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि इंसान क्या थे? पापी। इंसान क्या थे? पापी। उनके पापी जीवन से तो पापी खून की कुर्बानी संभव नहीं थी और ना ही उनके पास कोई ऐसा बचा था कि कुर्बानी दे सके। पुरानी जो बकरों और बछड़ों की कुर्बानियां तो दे रहे थे और उनसे तो वो खुदावंद खुश नहीं हो रहा था। अब एक जो देह ऐसी पवित्र चाहिए थी, ऐसा कोई चाहिए था जो इनके लिए परमानेंट, सदा के लिए, सर्वदा के लिए क्या दे दे? कुर्बानी दे दे। ये जो पहली वाचा थी ना, ये इतनी इफेक्टिव नहीं थी, ये बार बार और एक ही प्रकार की थी और परमेश्वर भी खुश नहीं था और परमानेंट इलाज नहीं था और पावरफुल भी नहीं थी और कुछ समय के लिए थी। और जैसे कि आज लहू बहाया, आज ही गुनाह खत्म हो गए और फिर कल एक और नया लेकर आना पड़ता था, दूसरे दिन फिर और ऐसे प्रतिदिन नई नई कुर्बानियां लानी पड़ती थी, रोज लानी पड़ती थी और ये परमानेंट इलाज नहीं था। एक बार ही कुर्बानी देने के साथ ये नहीं होता था कि परमानेंट अब कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं था, बार बार देनी पड़ रही थी। इसलिए अब नई नई कुर्बानियां रोज और बार बार कुर्बानियां रोज चढ़ती थी, रोज नए नए बच्चे बकरे लाए जाते थे और रोज कुर्बानियां होती थी और रोज ऐसे मारा जाता था। और खुदावंद को ऐसी एक देह की जरूरत थी, जो एक ऐसी परमानेंट कुर्बानी की जरूरत थी जो पवित्र हो, जो शुद्ध हो, जो बिना कलंक के हो, जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें कोई रोग ना हो। एक ऐसा चाहिए था, पर लेकिन ऐसा इंसानों के लिए तो कोई मुमकिन नहीं था, ना कोई प्राणी ना कोई मनुष्य, क्योंकि मनुष्य सब पाप के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। सारे मनुष्य आदमी और औरत के द्वारा पैदा हुए हैं और जो कोई आदमी और औरत के द्वारा बाइबल कहती पैदा होता है वो सारे क्या है? पापी हैं, वो सारे पापी हैं। पर लेकिन ऐसा कोई मनुष्य पवित्र नहीं था। एक ऐसी पवित्र कुर्बानी के लिए स्वर्ग से खुदावन ने इंतजाम किया है, स्वर्ग से परमेश्वर ने क्या किया है? इंतजाम किया। मैं जब ये वचन लिख रही थी तो मैं कह रही थी कि खुदावन, इंसान इतने सामर्थ्य नहीं है। तू जानता था कि इंसान इतने शुद्ध और पाक और इतने सामर्थ्य नहीं है जो ऐसी कुर्बानी तैयार कर सके, और ये मुमकिन भी नहीं था। इसलिए तूने ही ये क्या किया है? काम किया है। तूने ही ये प्लान बनाया है और तूने ही क्या किया है? ऊपर से कुर्बानी क्या की है? नीचे भेजी है। तूने ही ऊपर से कुर्बानी क्या भेजी है? नीचे भेजी। तूने ही एक देह ऊपर से नीचे भेजी है। इसलिए यीशु मसीह को देह में आना पड़ा, इसलिए परमेश्वर के पुत्र को देह में आना पड़ा। अपनी देह देने के लिए वो देहधारी हुआ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि वो देहधारी हुआ। यूहन्ना की अंजील में पढ़ सकते हैं कि वो देहधारी हुआ। इसलिए यीशु मसीह
जो परमेश्वर का पुत्र है, जो परमेश्वर है, उसे धरती पर आना पड़ा और अपनी देह देनी पड़ी, क्योंकि यीशु ही एक ऐसा था जिसमें ना कोई कलंक था, दोष था, ना कोई छुरी थी, ना कोई रोग था, और ना ही कोई पाप था, और ना ही किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। और सब तरफ से जैसे कुर्बानी शुद्ध और पाक होनी चाहिए, वो सिर्फ एक यीशु की ही थी। हालेलुया। अब नई वाचा खुदा ने शुरू की है अपने बेटे की कुर्बानी देकर, ताकि वो परमानेंट मनुष्य के लिए क्या करे, इलाज ढूंढे, और जो पावरफुल भी हो, जो शक्तिशाली भी हो, जो खुदावन उसको देखकर क्या हो, प्रसन्न भी हो, खुश भी हो। हाँ, कितनी बड़ी बात है। हम वाचा को ऐसे छोड़कर चले जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते, जबकि ये वाचा कितनी पावरफुल है खुदावंद यीशु नासरी की। तो याद रखें, जब स्वर्ग में बातचीत हो रही थी, पिता और पुत्र जब आपस में बात कर रहे थे, और मैं जब इस वचन को लिख रही थी, तो मैं देख रही थी कि खुदावंद तू अपने बेटे के साथ ऐसे बैठा होगा, और पिता भी बैठा होगा, तो खुदावंद से कह रहा होगा, कौन? बेटा, कि पिता इनसे कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर इनसे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तो सारी धरती पापी है, धरती की चीजें पापी है, प्राणी पापी है, मनुष्य पापी है, यहाँ तो कोई अच्छी चीज पैदा हो नहीं सकती, पवित्र कोई हो नहीं सकती। क्यों ना करे मैं स्वर्ग से उतरूं और तेरी इच्छा को पूरी करूं। और पिता भी मान गए और पुत्र भी माना है, और क्या हुई है, खुदावंद की इच्छा को पूरा किया है। और साथ में जो वचन लिखे गए थे ना, जो भविष्यवाणियां की गई थी ना, जो खुदा ने की थी, वो सबको क्या किया है, पूरा किया है। फिर एक नई वाचा शुरू हुई है, फिर एक नई वाचा का ऊपर क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है, फिर एक नई वाचा की बातचीत हो रही है। और फिर यीशु नासरी ने क्या किया है, अपने आप को नीचे लेकर आया है, देह में आया है, 33.5 साल इस जगह में रहा है, पूरा उसको देखा गया, परखा गया, जांचा गया। याद रखें, क्या किया, कुर्बान होने दिया। कुर्बानी के लिए मेमना आया है, नई वाचा को निभाने के लिए। हालेलुया, नई वाचा को निभाने के लिए। और इब्रानिया 9 बाब और उसकी हम 15 आयत में देखते हैं। अगर हम 14 में पढ़े तो वहां पर लिखा है, तो मसीही का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, याद रखे, जब मैं ये वचन पढ़ रही थी, यहाँ पर लिखा था सनातन आत्मा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा सनातन, हमारा सनातन, हमारा सनातन, सनातन, ठीक है, बहुत सारी सनातन की बातें करते हैं, हमारा धर्म सनातन है, हमारा ये सनातन है, हमारा फलाना सनातन है। पर लेकिन किसी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी आत्मा क्या थी, सनातन थी, शुरुआत में थी, आदि में थी। सिर्फ खुदावंद यीशु नासरी की आत्मा जो है ना, सनातन आत्मा है। और यीशु मसीह की जो सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया गया, तुम्हारे विवेक की मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। 15 आयत में इसी प्रकार वह नई वाचा का मध्यस्थ है। कौन है? यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है। ये वो देह है जो स्वर्ग से होती है, और जो नई प्रकार की मध्यस्थ वाचा है ना, वो कौन है? यीशु है। जो नई प्रकार की वाचा है उसका मध्यस्थ यीशु है। लिखा है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहां वाचा नहीं बांधी गई, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु को समझ लेना अवश्य है। खुदावंद यीशु वाचा का जो मध्यस्थ है वो यीशु नासरी है। यीशु नासरी ने अपनी मृत्यु की है, और अपनी मृत्यु का बलिदान देकर, उसे अपनी जान देकर, उसने ये बलिदान देकर और सबके अपराधों को क्या किया है? छुटकारा दिया है। याद रखिए, उनके अपराधों को उसने छुटकारा दिया है, उनके अपराधों को क्षमा किया है, उनके अपराधों को माफ किया है जो उसके विश्वासी है।
जो उसके विश्वासी है, ठीक है। और लिखा है, और याद रखे, खुदावंद यीशु नासरी आज की वाचा का, नई वाचा का मध्यस्थ जो है ना, आज भी हमारी मध्यस्थता कर रहा है। कैसे कर रहा है? जब हम गुनाह करते हैं, जब हम पाप करते हैं, तो हमें कोई कुर्बानियां नहीं देनी पड़ती, हमें कोई लहू नहीं बहाना पड़ता। हम किसका लहू मांगते हैं? यीशु का लहू मांगते हैं। हम किसका लहू के जय करते हैं? हम यीशु के लहू की जय करते हैं। हम किसके द्वारा आते हैं? उस मध्यस्थ के द्वारा आते हैं। हम जब गुनाह करते हैं, हमसे जब पाप हो जाते हैं, हम उस नई वाचा जिसका मध्यस्थ यीशु है, उसके द्वारा खुदावंद के पास आते हैं और क्या कहते हैं कि हमें क्या कर दे? क्षमा कर दे, हमें गुनाह से माफ कर दे, क्योंकि तेरे लहू के द्वारा हमारे पाप क्या हुए हैं? क्षमा हुए हैं। और वो मध्यस्थ क्या करता है? क्या करता है? माफ करता है। वो मध्यस्थ माफ करता है। और दूसरा नंबर, जो पिता है ना, वो भी अपने पुत्र के लहू को देखकर, कुर्बानी को देखकर हमें क्या करता है? क्षमा करता है। एक बार कुर्बानी चढ़ाई है, बार बार कुर्बानी नहीं चढ़ाएगी। अब वो कुर्बानी जीवित कुर्बानी है, सनातन आत्मा की कुर्बानी थी। और वो कहाँ बैठा है? स्वर्ग में बैठा है। और जब वो सनातन आत्मा की कुर्बानी देखता है ना, तो क्या होता है? खुदावंद क्षमा कर देता है, सारे खाते गुनाहों के क्या कर देता है? खत्म कर देता है, माफ कर देता है। और याद रखें, जैसे पहली वाचा के लिए मेमना कुर्बान किया जाता था ना, वैसे ही दूसरी वाचा में भी मेमना कुर्बान किया गया है, परमेश्वर का मेमना। यूहन्ना कहता है, परमेश्वर का मेमना जो सबके गुनाह उठा लिए जाता है, वो मेमना वध किया गया है। और याद रखें, इब्रानियां उसका 9 उसकी 16 जब पढ़ते हैं तो लिखा है, जहां वाचा बांधी गई है, तो वाचा बांधने वाले की मृत्यु को समझ लेना भी अवश्य है। उस जिसने वाचा बांधी है ना, तो उसकी मृत्यु को समझ लेना भी अवश्य है। तो लिखा है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम नहीं होती। और याद रखे, मेमना तो आ गया था, देह तो आ गई थी, शुद्ध तो था, यीशु पाक था, पवित्र था, सब कुछ था। तो क्या था? एक था, कुर्बानी बाकी थी, मृत्यु बाकी थी। क्योंकि जब तक मृत्यु ना होती, तब तक वाचा भी पक्की नहीं होनी थी। जैसे कि पुराने नियम में उस बलिदान को चढ़ाया जाता था, उसका लहू लिया जाता था, फिर पाप शुद्ध होते थे। मरना वहां पर पड़ता ही था। मरने के द्वारा, कुर्बानी के द्वारा, मृत्यु के द्वारा ही वो लहू क्या किया जाता था? बहाया जाता था और छिड़का जाता था और शुद्ध किया जाता था। मरना बहुत जरूरी था। ये यीशु मसीह इसलिए देह में आए कि ये नहीं था यीशु मसीह देह में आए और सबके गुनाहों को उसने देह के बिना, मृत्यु के बिना भी उसने शुद्ध किया है, पर लेकिन मरना बहुत जरूरी था। क्यों मरना जरूरी था? क्योंकि अगर यीशु ना मरता तो खुदावन जो है ना, आज भी वो लहू जो बहा ना होता, तो आज खुदावन गुनाहों को माफ ना करता। हालेलुया। यीशु को मरना बहुत जरूरी था। आज हम बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मरे बिना भी तो खुदावंद चंगा कर सकता था, मरे बिना भी तो खुदावंद जो है पाप क्षमा कर सकता था। हालांकि यीशु मसीह जो है ना, उसका खून देह में आना बहुत जरूरी था। दूसरा नंबर, उसका मृत्यु होनी बहुत जरूरी थी। तीसरा नंबर, उसके मृत्यु का जो लहू बहना बहुत जरूरी था। तभी तो क्या बनती थी? लहू की वाचा बनती थी। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू ना बहता तो वाचा भी कंप्लीट ना होती। ठीक है, वाचा भी कंप्लीट ना होती। यीशु मसीह जरूर देह में आया है और देह में आके उसने बड़े लोगों के पापों को क्षमा किया है। क्या कहा? यीशु मसीह क्या कहता था? जा तेरे पाप क्षमा हुए, जा तेरे गुनाह क्षमा हुए, कहता था। पर लेकिन एक लहू की जो वाचा थी ना, उसको पूरा करने के लिए मृत्यु में जाना बहुत जरूरी था, बलिदान देना बहुत जरूरी था।
इसलिए लहू की नई वाचा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, मृत्यु दी है। और याद रखे, जब तक बलिदान चढ़ाकर उसका खून नहीं न लिया जाता था, छिड़का नहीं जाता था, तब तक शुद्ध और पाक और क्षमा पाप नहीं होते थे। और लहू बहाकर ही हमारी पापों की खलासी हो सकती थी, लहू बहाकर ही हमारे जीवन हमें मिल सकता था, लहू बहाकर ही हमारे गुनाह खत्म हो सकते थे, लहू बहाकर ही एक नई वाचा शुरू हो सकती थी, लहू बहाकर ही हमारे सारे अपराध खत्म हो सकते थे। आज हम हर मसीह जो है ना, उनको ये लहू की वाचा का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये लहू की वाचा कितनी खुदावंद और हमारे बीच में पक्की एक क्या है जायदाद है। जैसे कोई पर्सन मर जाता है, वो अपनी जायदाद मरने के बाद किसको देके जाता है? जिसको आगे नॉमिनीज बना कर गया है ना, उसको देकर जाता है, ताकि मेरे मरने के बाद जायदाद क्या हो? इसकी हो। जैसे कि राजा जब मरता है, जब तक राज्य करता है, वो अपना राज शासन पूरा संभालता है, पर जब वो मर जाता है, वो लिख के जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा, ये वाला बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। अब जब तक राजा जीवित है, तब तक वो राजा नहीं बन सकता। जब राजा खत्म होगा, तब उसकी जगह पर दूसरा राजा बैठेगा, तब उसके बेटे को राज शासन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है। इसी प्रकार यीशु मसीह के मरने के बाद ही ये वाचा क्या होती थी? पक्की होती थी। तो यीशु मसीह को वाचा को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ा? मरना पड़ा, खून बहाना पड़ा, कुर्बानी देनी पड़ी। पिछले दिनों में मैं किसी आचार्य की बात सुन रही थी, तो वो यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर बोल रहा था। मैंने पूरी बात नहीं सुनी। कहता है, आपको पता है क्रिश्चियन लोगों की सबसे ज्यादा क्यों इतनी कम्युनिटी जो है ना, पावर कहाँ पे है सबसे ज्यादा? तो वो यीशु की कुर्बानी के ऊपर कह रहा था। कहता है यीशु की कुर्बानी जो दी है ना, उसको वो बहुत कहते हैं। और उसकी जो सारी बात बता रहा था, मैंने आगे इसका सुना नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों को सुनती हूँ। और पर मैं इतना थोड़ा सा जानती हूँ कि वो लोग हमारे खुदा ने यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं। कि वो ये बात कह रहा था, एक अन्य जाति पर्सन वो यीशु की कुर्बानी को समझ देख रहा था कि कितनी स्ट्रॉन्ग उनकी ये जो वाचा खुदावन ने निभाई है, कितनी स्ट्रॉन्ग इन मसीहों के लिए है। तो याद रखें, हमारे मसीही लोग इस वाचा को क्यों भूले हुए हैं? इस वाचा को निभाने के लिए पिता ने अपना पुत्र दे दिया है। इस वाचा को निभाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आए हैं। इस वाचा को निभाने के लिए यीशु मसीह ने मनुष्य जीवन लिया है। इस वाचा को निभाने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी है। इस वाचा को निभाने के लिए यीशु मसीह पूरा छलनी हो गया है। उसका खून सर से लेकर पैर की तली तक बहा है, ताकि हम शुद्ध हो, हम पाक हो, हम पवित्र हो, हमारे गुनाह खत्म हो, हमारी सारी वस्तुएं पाक हो, हमारा तंबू पाक हो, हमारे तंबू सा जीवन क्या हो? पाक हो। आप जानते हैं कितनी पवित्रता है, कितनी पवित्रता है वाचा का जो लहू है ना, ये यीशु मसीह ने कहा है कि याद रखना है, ये याद रखना है। और लिखा है ये वाचा का लहू कैसे याद रखना है? मत्ती 26 उसकी 26 से 28 तक जब आप पढ़ते हो, तो प्रभु भोज लेते समय यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, ये वाचा का मेरा लहू है, ये वाचा का मेरा क्या है? लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए निमित्त बहाया जाता है। बहुतों के लिए, जो विश्वास करते हैं उनके लिए बहाया गया है, पूरे जगत के लिए बहाया गया है, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। ये वाचा के लहू के द्वारा कहता है, ये वाचा का मेरा लहू है, ये वाचा का वो लहू है, ये वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए
दिया गया है, उनके अपराधों की क्षमा के लिए दिया गया है। ये प्रभु भोज क्यों मैं आज कह रही थी, क्यों कह रही थी आज लगाना जरूरी है, ताकि आप उस वाचा को निभा सके। आज बहुत सारे प्रभु भोज को ऐसे ही समझ लेते हैं, पर ये प्रभु भोज जो है ना, ये वाचा का लहू है। इस वाचा को हम निभाते हैं और परमेश्वर कहता है मेरी यादगारी के लिए यूं ही यही किया करना। अब यीशु मसीह ने वाचा को निभाने के लिए इतना कुछ किया है, और हमें भी उस यादगारी में उस वाचा को अपने बीच में लाना बहुत जरूरी है और समर्पण करना बहुत जरूरी है। हमारे बीच में ये वाचा का लहू का जो प्रभु भोज है ये भी होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ही छोड़े जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है इसे यादगारी में रखना। ये जो वाचा मैं तुम्हें अपनी देह की कुर्बानी की दे रहा हूँ ना, ये जो प्याला जो कटोरा मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ ना, अपने खून का बदला दे, जो खून बहा रहा हूँ ना, जो खून की वाचा ना, इसको क्या करना, स्मरण रखना, इसको याद रखना। आज इसके लिए कोई मुशक्कत नहीं करता, आज इसके लिए कोई तैयारी नहीं करता, आज इसके लिए हम शुद्ध नहीं होते, आज इसके लिए हम उसके पास नहीं आते, जबकि ये कितनी पावरफुल है। और ये तब तक हमने करना है जब तक हमारा जीवन है और जब तक यीशु आ नहीं जाते। यूहन्ना 6:54 और 56 में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है 54 और उसकी 54 में लिखा है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। कहता जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया, अनंत जीवन उसका है। अब तुम मांस नहीं खाओगे, उसका लहू नहीं पियोगे, तो अनंत जीवन में कैसे रहोगे? हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे जवानों को ये अनंत जीवन के लिए जो वाचा का लहू यीशु ने बहाया ना, उसको मनाना, यादगार रखना और उसमें रहना बहुत जरूरी है। अब अंतिम समय आएगा ना, फिर क्या करूंगा, जिंदा कर दूंगा। जो मर चुके हैं वो क्या हो जाएंगे, जिंदा। जो जीवित है वो सदा का जीवन पाएंगे, अनंत जीवन में चले जाएंगे। आगे लिखा है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, मैं मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया, कहता मैं उसमें और वो मुझ में। अब ये जो वाचा का जो लहू है, जो हम यादगारी में पीते हैं, जो प्रभु भोज के समय में यीशु ने कहा है, अगर हम इसे खाते हैं, हम अगर इसे पीते हैं, हम जीवित भी रहते हैं, अंतिम दिन के लिए भी उठाए जाएंगे और हम उसमें क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। स्थिर, अगर स्थिर रहना है ना, ये लहू को, ये मांस को खाना बहुत जरूरी है। यीशु के लहू को, यीशु के मांस को खाना बहुत जरूरी है। चाहे वो रोटी के रूप में पेश किया जा रहा है, चाहे वो थाकरस के रूप में पेश किया जाए, इसे खाना बहुत जरूरी है। कहता तुम मुझ में जीवित रहोगे और मैं तुझ में। कहता लिखा है, कहता तुम मुझ में स्थिर रहोगे और मैं उसमें। हालेलुया, स्थिर रहने के लिए जरूरी है। हालेलुया, स्थिर रहने के लिए क्या है, जरूरी है। आज लोग इसलिए नहीं स्थिर, क्योंकि वो पीते नहीं है, वो खाते नहीं है, प्रभु भोज मनाते नहीं है, लेते नहीं है, इसलिए नहीं स्थिर। ताई तो बार बार गुनाह में चले जाते हैं। याद रखे, जो प्रभु भोज लेता ना, वो पूरा हफ्ता अलर्ट रहता है कि मैंने गुनाह नहीं करना, मैंने ये नहीं करना। और जिस दिन संडे वगैरह बड़ी पाक पवित्रताई से आएगा, में तो लड़ाई हो जाती थी, तूने पहले क्यों नहीं बताया हफ्ता पहला, ताकि हम तैयारी करके आते। और याद रखो, जो हर हफ्ते होता है, हर रोज होता है, तो उनकी तो रोज की तैयारी है। हालेलुया। तो कई तो लोग रोज ही पाकशा का क्या करते हैं, भोज खाते हैं, रोज ही प्रभु भोज लेते हैं, ताकि वो रोज ही जीवन में रहे, रोज ही वो पवित्रताई में चले। ठीक है, और इसलिए जो ये है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। मत्ती में पढ़ सकते हैं, मरकुस, यूहन्ना और पहला कुरिन्थियों उसके 11 उसके 25 में भी पढ़ सकते हैं। खुदावंद का वचन सिखा रहा है। इसलिए सारे जो स्पेशल मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, जो मसीही
जितने भी मसीही है, जितने भी विश्वासी है, ये जो वाचा का जो लहू है ना, उसमें बहुत ज्यादा सामर्थ है। उस वाचा के लहू में इतनी सामर्थ है कि इसमें हमारा जीवन है, इसके द्वारा हम जीवन पाते हैं। और इस वाचा का जो लहू है ना, इसमें इतनी सामर्थ है कि हमारे पाप क्षमा होते, हमें बार बार कुर्बानियां नहीं देनी नहीं पड़ती, हम शुद्ध होते, हमारे अपराध क्षमा होते, हमारे गुनाह क्षमा होते, हमारे गुनाहों का खाता क्लियर हो जाता है, हमें जीवन मिल जाता है, हमें अनंत जीवन मिल जाता है, और हमें हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। और परमेश्वर के सामने हम आ सकते हैं, और परमेश्वर के सामने आकर हम बिना झिझके कुछ भी पिता से मांग सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो हमारी जरूरतें हैं हम कर सकते हैं। एक यीशु का ही लहू है, ये एक वाचा का वो लहू है जो शुद्ध है, जो पाक है, जो पापों को क्षमा करता है और जिसमें जीवन है। हालेलुया। ये वाचा खुदा ने निभाई थी अपने और अपने बेटे की कुर्बानी देकर कि जो कोई विश्वास करेगा ना, वो नाश नहीं होएगा, गुनाहों की वजह से नाश नहीं होएगा, श्रापों की वजह से नाश नहीं होएगा, बल्कि क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। कि आप हमेशा वाचा को याद रखें, इसकी सामर्थ को याद रखें, यीशु के लहू की सामर्थ को याद रखें। कितनी बड़ी सामर्थ है। आज दुनिया पाप क्षमा करने के लिए पता नहीं कहां कहां जा रहे, पर फिर भी उनके गुनाह खत्म नहीं हो रहे। याद रखें, किसी में इतनी पावर नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी है, दुनिया में कोई ऐसा पानी नहीं बना है, कोई दुनिया में ऐसी वस्तु नहीं बनी है, कोई दुनिया में ऐसे प्राणी नहीं है, कोई दुनिया में ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके लहू के द्वारा पाप, गुनाह, अपराध क्षमा हो, शुद्ध हो, जीवन मिले, अनंत का जीवन मिले। वो सिर्फ यीशु का लहू है, उसी में सामर्थ है जीवन, उसी में सामर्थ है अनंत जीवन। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।